नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार चलाने वालों की क्या मंशा है, ये रहस्य आमतौर से जनता की समझ से बाहर है कि जो मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबरों को एवं शिकायत वेबसाइटें चला रखी है, जिन पर हमारे देशवासियों के द्वारा आंख बंद करके भरोसा किया जाता है कि सरकार की मंशा है कि पीड़ितों को न्याय मिले, पर आज तक किसी भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है और नहीं किसी भी तरह से मदद नहीं मिली है और नहीं मिलती है, पर उल्टा ही पीड़ितों के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा उल्टे ही मुकदमे दर्ज कराए जाते चले आ रहे हैं। और एक और मजे की बात है कि अगर कोई देशभक्त एवं समाज सुधारक ईमानदारी से रहने वाले और राष्ट्रहितों में व प्रदेश हितों में एवं राष्ट्रीय पशु पक्षियों एवं अन्य जीव जंतुओं की लोग बाग चोरी छुपे हत्याएं करके चोरी छुपे तस्करी कर रहे व उन जीव जंतुओं के मांसों को बेचने वालों की सूचना पहले संबंधितों को दी, फिर जिला स्तर पर दी जाती रही, पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। तब फिर जब लखनऊ स्तर पर लिखित रूप से शिकायतें की गई, तब फिर जिला स्तरीय अधिकारियों को क्या बोला व लिखित रूप से क्या कहा गया कि जिसकी शिकायतें की गई उसी चोर व भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी को ही राजा हरिश्चंद्र बनाकर उसी चोर भ्रष्टाचारी को ही जांच करने को दे दी जाती है, और फिर वह चोर व भ्रष्टाचारी उस शरीफ व ईमानदार देश प्रदेश एवं आमतौर से सभी की भलाई चाहने वाले के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जा रहे हैं या फिर मुकदमों को लिखवाने की धमकियां दी जा रही है। तो यह क्या सरकारों को चलाने वालों को पता नहीं है कि गलत करने वालों की रक्षा की जा रही है और सही काम करने वालों के ऊपर कार्यवाहियां की जा रही है। ये सब पता होने के बाद में फिर भी गांधी जी के 3 बंदरों की तरह अपना अपना किरदार निभा रहे हैं सभी लोग, और देश व प्रदेश को लूटने वाले अपराधियों को स्यावासी व बढ़ावा दे रहे हैं, और उन सभी अपराधियों की रक्षाएं व सुरक्षाएं करवाई जा रही है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट एवं करप्ट चोरों के बाप महाचोर बैठे हैं। तब फिर न्याय व्यवस्था कैसे सुधरेगी व ठीक होगी, और जो आमतौर से सही पुलिस वालों को एवं सही अधिकारियों व कर्मचारियों को भी लोग उन सभी को कोई भी सही बातें व सही जानकारियां नहीं देते हैं, क्योंकि उन सभी चोरों और भ्रष्टाचारियों के चलते अच्छे ईमानदार लोगों को भी गलत ही समझा जाता है, जबकि जो सही अधिकारी व कर्मचारी है तो वह नाम मात्र के ही है, और उन सभी लोगों को भी सही काम नहीं करने दिया जाता है। जो उनसे बड़े अधिकारी व कर्मचारी लोग बैठे हैं, वही ईमानदार लोगों के ऊपर जो बैठे हैं वह सब मिलजुल कर भ्रष्टाचार कायम करते चले आ रहे हैं। जैसे आज हाल ही में मिर्जापुर के थाना ब्रह्मंडगंज के रेंज विभाग का रेंजर वीरेंद्र तिवारी के द्वारा भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को बढ़ावा दे रखा है, जो लोग रात्रि में व दिन में भी पशु पक्षियों की हत्याएं करके मांस एवं जो जहां पर जिस अंगों की मांग होती है वह अंगों व अन्य जो अभिशेष की तस्करी की जाती है। जबकि अभी कुछ माह पहले एक हस्त पुष्ट नीलगाह को उन सभी शिकारियों में से किसी के द्वारा हत्या की गई थी, जिसको काटकर उसके मांस व अन्य अंगों को नहीं बेच पाए, और क्षेत्र वासियों में शोर मच जाने से मजबूरी सब वीरेंद्र तिवारी की 4 पहिया स्कॉर्पियो, जिस पर फॉरेस्ट विभाग के नाम के स्टिकर्स लगे दिख रही गाड़ी से उस नील गाय को रस्सी से बांध करके गाड़ी से खींचते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में क्रूरतापूर्ण तरीके से घसीटते हुए किसी इंसान ने अपनी इंसानियत का परिचय दिया, और उस नील गाय के शव के साथ जो गलत हो रहा था, रेंज विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की काली करतूतों को कैमरे में कैद करके वह वीडियो को वायरल कर दिया गया था, जिसमें कई पत्रकार एवं सोशलिस्ट लोगों ने आमतौर से सभी के सामने उजागर किया गया था। पर फिर भी ब्रह्मंडगंज रेंजर व सभी स्टाफ के ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की गई थी। फिर कुछ समय बाद में 2 बंदूकें, नंगातार खाली शीशियां व बांशिकी फंटियां, ये सब भारी सामान ब्रह्मंडगंज रेंज विभाग की टीम के द्वारा पकड़ा गया था, पर इस सामान के साथ एक भी शिकारी नहीं पकड़ा गया। इससे असली पता चलता है कि कितने निकम्बे व भ्रष्ट लोग हैं सभी के सभी लोग। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार व डेफो की कृपा बनी है। और कुछ समय पहले एक पिकअप पकड़ी गई थी तेंदूपत्ता से भरी हुई, जिससे बीड़ी बनाई जाती है। उस पत्तों से 40 बोरे भक्कुए भरी हुई थी, और जब पिकअप को पकड़ के रेंज ऑफिस की बाउंड्री के अंदर ले जाकर खड़ी कर दी, तब नटवरलाल वीरेंद्र तिवारी रेंजर ने अपने ऊपर बैठे अधिकारियों से साठगांठ करके 40 बोरों में
से 15 बोरे दिखाए गए थे और उसका जुर्माना के रूप में गरीब पिकअप वाले से 50,000 रुपये लिए गए थे और रसीद 40,000 रुपयों की दी गई थी। पर फिर भी वीरेंद्र तिवारी वस के अधिकारियों के पेट नहीं भरे, तब उसकी पिकअप का एक टायर को खुलवा लिया गया रात्रि में और थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि चोर चोरी से खोल ले गए। पर यह बात हजम नहीं होती है कि बाउंड्री के अंदर खड़ी गाड़ी का टायर कैसे खुल गया, जबकि स्वयं वीरेंद्र तिवारी के रूम के सामने खड़ी थी और रेंज विभाग के लोग भी रहते हुए कैसे ले जा सकते हैं चोर। और लोगों का तो ये भी कहना है कि रात्रि के 12 बजे से लेकर 1-1:30 बजे एक औरत को आते जाते देखा जाता है और बबुरा रघुनाथ सिंह की रेंज की खाली जमीन पर पौध लगवाई गई थी, जिसका खर्चा लाखों रुपयों में हुआ होगा और फिर वो पौधों के रख रखाव में भी लाखों रुपयों का खर्चा दिखाया गया होगा। इसके बाद उस खाली जमीन पर आज भी कोई पेड़ पौधे नहीं है और उस जमीन पर फसलें बोई जा रही हैं, जो कि कुछ पत्रकारों के द्वारा यह मामला उछाला गया था तो नटवरलाल रेंजर वीरेंद्र तिवारी ने उनके ऊपर फर्जी तरीके से केस दर्ज कराया गया था आग लगाने का, जबकि वह पत्रकार को कोई भी जानकारी नहीं थी कि आग लगाने का उसके ऊपर फर्जी तरीके से केस दर्ज हो रहा है। और इसी तरह से कई लोगों पर फर्जी तरीकों से यह नटवरलाल वीरेंद्र तिवारी के द्वारा केस दर्ज कराए व कराने की दम देकर के लोगों के मनोबलों को ध्वस्त करता चला आ रहा है। एक बार तो यह नटवरलाल वीरेंद्र तिवारी व इसके सभी अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ नेशनल हाईवे पर ट्रकों व ट्रैक्टरों से अवैध वसूली कर रुपया लेते पत्रकार के द्वारा वीडियो व फोटो खींची जाने पर उस पत्रकार को मारा था। यह नटवरलाल वीरेंद्र तिवारी रेंजर है कि गुड्डा है, और साथ में उस पत्रकार के ऊपर पिस्तौल को तान दिया था कि गोली मार देंगे, जिसके चलते उसका फोन छीन करके सारे भ्रष्टाचार के सबूतों को खत्म कर दिया था। और यह मामला ड्रमंडगंज पुलिस चौकी पर भी पहुंचा था, जिसमें दबाव बना करके राजीनामा करवा लिया गया था। और इसी भांति बबुरा रघुनाथ सिंह का निवासी फूलचंद पाल ने मौखिक रूप से कई बार ड्रमंडगंज रेंज का रेंजर वीरेंद्र तिवारी को बताया गया कि बबुरा रघुनाथ सिंह के जंगल में आए दिन शिकारियों द्वारा राष्ट्रीय पशु पक्षियों की हत्याएं करके ले जाते हैं, जो गलत हो रहा है उसको रोकवाने के लिए प्रयास किया गया तो एक भी नहीं सुनी फूलचंद पाल की। तब फूलचंद पाल ने जिले स्तर पर भी सूचनाएं दी, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब फिर लखनऊ शिकायत की गई, तब फिर रेंजर व उसके स्टाफ पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हुई और नहीं किसी भी शिकारियों पर हुई। पर जो सरकार एवं पशु पक्षियों की जानों को बचाने का प्रयास कर रहा फूलचंद पाल के घर पर नोटिस चस्पा किया गया नटवरलाल रेंजर वीरेंद्र तिवारी के द्वारा के साक्ष्य दे कि हम लोग चोरी करवा रहे हैं व पशुओं पक्षियों की हत्याएं करा रहे हैं। तो ये बड़े मजे की बात है कि स्वयं ही वीरेंद्र तिवारी रेंजर ने बोला है कि शिकारी 7 लोग थे और 2 बंदूकें व बहुत सारी सामग्री छोड़कर भागने में सफल हुए और मध्य प्रदेश के जंगल में घुस गए और हमारे लोगों ने पीछा किया और वह अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल हुए। तो यह नटवरलाल की तरह नाटक करने में माहिर रेंजर वीरेंद्र तिवारी ने पत्रकारों को बताया गया था उस समय और बोला था कि हम लोग शिकारियों की जानकारी प्राप्त करने में लगे हैं। पर यह सब की सब गलत बातें थी कि शिकारी भाग गए। हकीकत तो यह है कि जो लोग जंगल में मचाने बनाकर जंगल में डेरा डाले हुए हैं और कई गाय भैंसों को वहीं पर रखते हैं और आज भी जंगल में रह रहे हैं, और वह लोग बहुत बड़े स्तर पर आग भी चलाकर रहते हैं भैंसों के साथ। जिन लोगों के पास से यह बंदूकों व अन्य सामग्रियों को ले गई थी, जो कुछ लोगों का कहना है, और जो लोग जंगल में आज भी रह रहे हैं वह उनके सहयोगी के द्वारा बंदूकों के पाई जाएगी। अगर कोई ईमानदार टीमों से दबिश दी जाएगी तो बहुत कुछ मिलेगा उन लोगों से, और जब उन सभी से शक्ति के साथ सही से पूछताछ होगी तो जो बड़ा ईमानदार बनता है रेंज वीरेंद्र तिवारी और इसका स्टाफ की सारी पोल खुल जाएगी। और जो वीरेंद्र तिवारी को जो अधिकारी गढ़ बचाए रखे हैं उन सभी की हकीकत सामने आ जाएगी। और जो रामनरेश पांडे वन दरोगा था जिसका रिटायर हो गया है, तब भी यह रेगुलर रेंज विभाग में पूरी तरह से हस्तक्षेप रखता है और भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्ता
शुरू से रखता रहा है और आज रिटायर्ड हो जाने के बाद में फिर यह अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ भ्रष्टाचारी वाली जमीन पर जायजा लेते हुए अधिकारियों के साथ खड़ा क्या कर रहा है, ये तो बता सकता है वीरेंद्र तिवारी। रेंजर ब्रह्मंडगंज के ये रामनरेश पांडेय हरदम क्यों रहता है ये लोगों के साथ, या फिर कोई नया नियम लागू हुआ है कि रिटायर्ड होने के बाद भी फुल सेवाएं प्रदान कर सकते हैं सभी रिटायर्ड लेके, या फिर सिर्फ रामनरेश पांडेय ही स्पेशल है? क्या रिपोर्टिंग ब्यूरो चीफ अभिनेश प्रताप सिंह की। मैं रविकांत त्रिवेदी ग्राम पंचायत बगुरा रघुनाथ सिंह के करनपुर गांव का निवासी हूं। मैंने 24/10/2024 को वन विभाग की भूमि पर पौधों को नष्ट कर की जा रही खेती की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। बगुरा रघुनाथ सिंह के कंपार्ट नंबर 6 के पैच नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और कंपार्ट नंबर 8 के एक पैच नंबर 1 2 3 4 3 की जांच कर ली जाए तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। कितने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया जा रहा है। IGRS जैसे शिकायतों को गंभीरता से न लेते हुए हमारे न रहने पर रेंजर वीरेंद्र कुमार तिवारी हमारे घर पे जाके हमारे पिताजी को बरला फुसिला के साइन करा के शिकायत को ही फर्जी दर्शा रहे हैं जो कि मैंने IGRS किया हूँ, यह सत्य है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को बताना चाहता हूँ कि किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा ली जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। गवाह आज भी वहाँ भी कुल पेड़ हैं, वृक्षा हैं, सब लगा हुआ। कितना कट गया? अरे कम से कम हजारों बीघा के एरिया की हम बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट? हाँ फॉरेस्ट, हाँ कोतवाली डबराव है, कोतवाली। ये कौन कटवाया? एक कटवाए है 150-250 बीघा है, इसी के नाम पर एक पूरा पहाड़ उधर भी नष्ट कर रहे हैं। अब जबकि फॉरेस्ट नष्ट करवा दिए। हाँ पूरा फॉरेस्ट। अब भाई 100 बीघा है, पहले 500 बीघा है, तब जाबे न करे। अब हमारा भाई जौन बा मारी गवा तो वहाँ समय नहीं रुका, वहाँ समय सब रेंजर ही रहे। अब जेकर करे जे रेंजर स्वयं में रोके ठोके हमारे भाई के बंद कराए से हर चीज़ कराए, सुबह गवा पहला नंबर 50 बीघा वो काट के ट्रैक्टर से जोतवाएँ। मौके पर भाई खुद ही जाए कि इंक्वायरी करें कि जोता बा कि नहीं जोता बा। ठीक बा, अगर ग्राम सभा बा तो का भूमाफिया कुल जो जमीन जगह जोत सकती। ग्राम सभा से लेकर 500 बीघा को काश्तकार हैं भाई। करे बात सिलिंग बंजर ग्राम सभा को जोते हैं, करे बाद हूँ गए हम कहते ग्राम सभा के बाद तो कुल तू ही जोत ले। जी जी, यही सब बात बा। हाँ ये नहीं है सर, अगर हकीकत में साक्ष्य न मिले तब आप बोलिए कि हाँ हमारे ऊपर आप मुकदमा करवाएंगे। आप साक्ष्य देंगे कि जंगली जानवर रेंजर वहाँ जाके मारते हैं? आखिर ये बताइए, जो जंगल में आप घोड़ा मड़ई बनवाए हैं सर, वो आप जबरदस्ती। मैंने किसी को ऐसे लिखना चाहिए सर जी ये बताइए, आप घोड़ा मड़ई बनवाए हैं ना? हाँ, जंगल में जाके आप खुद चल के देखिए बना है कि नहीं, बीच जंगल में पूरा घोड़ा बना हुआ है। तो आप उसको बताते यार, ये बार बार यही देता है सहाय राम। हाँ तो तुमको तो बताना चाहिए रेंज ऑफिस में ना कि वहाँ घोड़ा मैंने कौन बनवाया है, उसका नाम बताइए, उसके खिलाफ मैं FIR करूँ। हाँ ये वहाँ पे सत्य प्रकाश का घोड़ा मड़ई बना हुआ है, सत्य प्रकाश पाल। सत्य प्रकाश पाल, जय प्रकाश पाल। एक मिनट रुकिए, लिखिए नाम कौन कौन बनाया है घोड़ा। तो ऐसे लिखिए ना कि ये घोड़ा बनाया है, तो सीधे रेंजर के ऊपर लिखा था तोरे खिलाफ करब FIR, जान ले है सर। आप तैयार रहे लड़ाई के। अब सर आप सत्य प्रकाश पाल। हाँ सत्य प्रकाश पाल, सत्य प्रकाश पाल, अजय प्रकाश पाल, अजय और हरिप्रसाद पाल। वहाँ पे खुद भैंस लेके रहते हैं, 40-50 मूड़ भैंस हैं, वहीं जंगल में रखे हैं। हाँ तो जंगल में 40-50 मूड़ भैंस लेके रहते हैं, तो ठीक है भैंस लेके है, लेकिन आपने ये लिखाना है कि जंगल में जो है रेंजर जो है जानवर मरवा रहा है, तो उसका आप प्रमाण दीजिए, नहीं FIR हम करेंगे। समझे कि नहीं? ऐसे अलग पलग जौन बात पहुँचा थी, जौन बात IGR बिना सोचे समझे। बिना नहीं तो पहले आप जौन चीज बा ओके देखें आप। ओके तो हम देखबे ही करा, लेकिन आपने जो दिया है आप धमका रहे हैं। मैं जवाब लिख रहा हूँ। हाँ जवाब लिख रहा हूँ इसका। इसके अलावा मैं आपके खिलाफ FIR करूंगा थाने में दामनगंज।
तो सर ऐसे पहले आप जो करवा रहे हैं, जो घोड़ा मड़ई है, उसको आप नहीं देख रहे हैं, आप हमको धमका रहे हैं कि नहीं, कभी तुमने बताया? बिल्कुल बताए हैं सर, आप कई बार किससे बताए हैं? आप खुद ही आ रहे हैं, कई बार आए हैं, कई बार बताया हम गया आते हैं, अगर हमको वहाँ जानकारी होती तो हाँ हम पहुँचते। तुम कभी बताए हो हमसे फोन करके? हाँ? न कार्रवाई होती तब बताते कि हाँ आप द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। आप खुद ही वहाँ पे गए हैं सर, कई बार गए हैं। तो उसको देखिए, मैं तो उसको जांच कराऊंगा। मैं तुम्हारे पिता का नाम अभी गांव से हम पता करते हैं, नहीं अब करके मैं खिलाफ FIR करूंगा आपको। इसी सर जबरदस्ती सर जी जबरदस्ती करवाइए ना, जांच करवाइए, फिर FIR लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखना, मैं कराऊंगा। रेंजर को रेंजर जानवर मरवाता है। वन विभाग ड्रामनगंज रेंजर बीरेंद्र तिवारी की काली करतूतों का चिट्ठा देखिए, जो सूचना दी कि वन पक्षियों की सुरक्षा और पशुओं की हत्या हो रही है, और उसी के चलते इसने देखिए चस्पा किया जिसने सूचना दी जिसके। मेरा नाम फूलचंद पाल, ग्राम बबुरा, रघुनाथ सिंह, दमनगंज रेंज ऑफिस में कई बार शिकायत की है सर। हमारे बबुरा रघुनाथ सिंह जंगल में रात में इतना आवाज़ आती है, जंगली जानवर लोग शिकार करते हैं, बीच जंगल में पूरा बसेरा डाल के रहते हैं, आड़ में लगा के, गाय भैंस का आड़ लगा के, लेकिन जंगली जानवर का शिकार करते हैं। और मैं शिकायत किया कई बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैं सोचा कि ऊपर अधिकारियों को सूचित करें तो थोड़ा राहत मिले या बचाव हो जाएगा सबका। लेकिन कई शिकारियों का बंदूक भी मिली, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। बंदूक लेके उल्टा सीधा दिखा के, और हमने शिकायत किया तो रेंजर साहब हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर कुछ प्राप्त प्रूफ नहीं मिला तो तुम्हें जेल भेज देंगे, सड़ जाओगे। लेकिन हम गलत सूचना नहीं दिए हैं साहब, साक्ष्य है, या बंदूक भी पकड़े हैं, कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अगर ऐसा हमको हुआ, अगर कोई आज के तारीख 9 तारीख से अगर मुकदमा कोई लिखा गया गलत के हिसाब पे, तो मैं जेल नहीं जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। उसके द्वारा उसका जिम्मेदार रेंजर साहब होंगे।